खपाई की बात सुनी, कोई सा भी विभाग दे दिया, कैसा भी मंत्रालय दे दिया। संवाद में भी समाधान होता रहता है। लिखना इसलिए जरूरी हो जाता है कि वो चीज़ रिकॉर्ड पे भी आ जाती है, जिससे अधिकारी लापरवाही नहीं करें। क्या राजस्थान भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या वाकई अंदर खाने में 4 जून के बाद की सियासी पटकथा लिखी जा रही है? क्या वाकई 4 जून के बाद बीजेपी में वैसा नहीं रहेगा जैसा कि अभी दिखाई दे रहा है? क्या वाकई भाजपा के सीनियर लीडर्स ने चौसर बिछानी शुरू कर दी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि इन दिनों राजस्थान बीजेपी में कथित चिट्ठी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। कहने को तो ये कोई भी राजनीतिक खेल नहीं है, बल्कि सिस्टम को प्रोसेस में रखने का एक तरीका मात्र है। मगर क्या वाकई ये सच है? संदेह इसलिए क्योंकि जो बातें सीधे तौर पर हो सकती है, जिन समस्याओं का समाधान सीधे संवाद से हो सकता है, फिर उन्हें लेकर चिट्ठी लिखने और उन्हें जगजाहिर करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? राजस्थान बीजेपी के एक के बाद एक सीनियर नेता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम चिट्ठियां लिख रहे हैं, उन्हें पत्र लिख रहे हैं। पहले किरोड़ी लाल मीणा और हाल ही में राजेंद्र राठौड़। भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने मुख्यमंत्री के नाम प्रदेश के 16 जिलों में जल संकट को लेकर पत्र लिखा है, जिसमें चूरू सहित प्रदेश के 13 जिलों में पानी की आपूर्ति पूरी करने वाली इंदिरा गांधी नहर की नहरबंदी से हो रही समस्याओं को लेकर अवगत कराया है। वहीं बात कर ली जाए किरोड़ी लाल मीणा की, तो आप देखिए कि किरोड़ी लाल मीणा ने तो एक महीने में अपनी ही सरकार को 4 पत्र लिख डाले और इन पत्रों से अपनी ही सरकार को सवालों के कटघरे में भी खड़ा कर दिया। और किरोड़ी लाल ने ना सिर्फ मुख्यमंत्री के नाम बल्कि एक पत्र तो सीधे प्रधानमंत्री के नाम भी लिख डाला, वो भी राजस्थान की समस्या को लेकर, और वो भी ऐसी समस्या जिसका निस्तारण राज्य स्तर पर आसानी से हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पीएम या सीएम के नाम पत्र लिखा नहीं जा सकता, उनसे कोई मांग नहीं की जा सकती। लोकतंत्र है, पत्र लिख भी सकते हैं, मांग भी की जा सकती है। मगर सवाल यह है कि जब राज्य की सत्ता में राज अपनी ही पार्टी का है, जब काम करने वाले सारे अपने ही लोग हैं, तो फिर ये विपक्ष की भूमिका वाला व्यवहार क्यों? किरोड़ी लाल मीणा पहले बार बार इस्तीफे की बात करते रहे कि यदि इन सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी हारे तो वो अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, और अब वे चिट्ठियों पर चिट्ठियां लिखे जा रहे हैं। मीणा के इस रवैये के बाद सवाल यह है कि क्या केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना ही मकसद है, या फिर इन चिट्ठियों के सियासी मायने कुछ और भी है? इसे लेकर पंजाब केसरी ने मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से सीधा सवाल भी किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आप ये सुनिए। अपनी ही सरकार में पत्र लिखा तो ज़्यादातर गड़बड़ घोटाले पिछली सरकार के हैं। जी। जल जीवन मिशन का मैंने पत्र लिखा तो मुख्यमंत्री जी ने बात मानी, सीबीआई को दे दिया। पेपर लीक का बात कहा तो उन्होंने एसआईटी बना दी। मेरे विभाग की एक जमीन हॉर्टिकल्चर की कौड़ियों के भाव नीचे के लोगों ने बेच डाली, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखना हो तो निरस्त कर दी। तो कोई पुराने घोटाले हो, उनकी जांच होनी चाहिए। आगे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री सब ने ये है कि हम भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस रखेंगे। तो भ्रष्टाचार नहीं हो और कोई बात मेरी जानकारी में आ जाता है तो उसको मुख्यमंत्री जी की जानकारी में देना और मीडिया को बताना मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन मंत्री जी, क्या मुख्यमंत्री जी से सीधे तौर पर संवाद नहीं होता? आपका फोन पे बातचीत या कोई और जरिया नहीं था कि पत्र लिखने की जरूरत पड़ी? संवाद भी होता है, संवाद पे भी समाधान होता रहता है। इसलिए पत्र लिखना इसलिए जरूरी हो जाता है कि वो चीज़ रिकॉर्ड पे भी आ जाती है, जिससे अधिकारी लापरवाही नहीं करें। लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मंत्री जी राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 से ही अपनी ही सरकार में अपने ही लोगों से काफ़ी खफा है, और इसीलिए शायद अब मैं किसी से खफा नहीं हूँ। मैं मंत्री बना, क्या आपने कहीं खपाई की बात सुनी? कोई सा भी विभाग दे दिया, कैसा भी मंत्रालय दे दिया, मैंने कभी उस पर निराशा या रोष जाहिर नहीं किया। पर जो मेरे को दिखता है वो मैं कह देता हूँ, कभी कभी लिख के भी दे देता हूँ। और ये इसलिए कि मैं
अनैतिक आचरण, डिस्क्रिमिनेशन, गरीबों के साथ अत्याचार, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करता हूँ, इसलिए ये स्थिति बनती है। वो सरकार विरोधी नहीं है। जैसा कि आपने सुना, मंत्री किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं कि उन्होंने तो कुछ मामलों को सरकार के संज्ञान में लाने के लिए ये पत्र लिखे हैं ताकि उन पर त्वरित कार्रवाई हो सके। उनकी किसी से किसी तरह की कोई नाराजगी कतई नहीं है, मगर इन पत्रों के माध्यम से किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही सरकार की कार्यशैली पर सवाल जरूर उठा दिए हैं। आपको बता दें कि किरोड़ी लाल मीणा ने सबसे पहला पत्र जल जीवन मिशन में घोटाले को लेकर लिखा। मीणा ने जल जीवन मिशन में घोटाले का मुद्दा उठाया तो सरकार को सभी टेंडरों को निरस्त करने की कार्रवाई तुरंत करनी पड़ी। मुख्यमंत्री को लिखे इस पत्र में किरोड़ी लाल मीणा ने ईआरसीपी योजना में जल संसाधन विभाग पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं दूसरे पत्र में किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री को जयपुर के गांधीनगर में राजकीय कॉलोनी के पुनर्विकास योजना के नाम पर पीपीपी मॉडल को मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने के प्रोजेक्ट में 1146 करोड़ रुपए का घोटाला होने की संभावना जताई। इस पत्र में किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाया कि योजना को मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और कैबिनेट से अनुमोदित करवाए बिना ही काम शुरू कर दिया गया, जबकि मुख्यमंत्री ने फाइल लौटा दी थी। और इसके अलावा किरोड़ी ने अपने तीसरे पत्र में राजस्थान खाद्य भंडारण निगम के पीपीपी प्रोजेक्ट को लेकर बड़े सवाल खड़े किए थे। इस पत्र में यह बताया है कि निगम के शुभम लॉजिस्टिक के साथ एमओयू में सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ है। किरोड़ी का आरोप है कि मामला राजस्थान हाईकोर्ट में विचाराधीन है, मगर यहां भी निगम सरकार की ओर से मजबूत पैरवी नहीं कर रहा। वहीं किरोड़ी लाल मीणा ने चौथा पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम भेजा, जिसमें उन्होंने राजस्थान के बहुचर्चित एकल पट्टा प्रकरण में दोषी नेता और अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने की बात की। बेशक किरोड़ी लाल मीणा के इन पत्रों में करप्शन के खिलाफ मुखर आवाज नजर आती है, मगर सवाल यह है कि कांग्रेस राज में पूरे 5 साल तक गहलोत सरकार की नाक में दम भरने वाले किरोड़ी लाल मीणा अब अपनी ही सरकार के खिलाफ विपक्ष की भूमिका क्यों निभा रहे हैं। इसे लेकर सियासी जानकारों का कहना है कि किरोड़ी लाल मीणा 4 जून के बाद की राजस्थान में बदले जाने वाले भाजपा के सियासी समीकरणों की पटकथा अभी से लिखने की तैयारी कर रहे हैं, मगर उनके इन पत्रों से राजस्थान में कांग्रेस को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का मौका जरूर मिल गया। आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।